इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ से जुड़े हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है दांतों का रख रखाव व दांतों से संबंधित बीमारियां। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल व खान पान आज के समय के मुताबिक चेंज होता जा रहा है, वैसे ही दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स और बीमारियां भी उसी गति से हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करती जा रही हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें इन बीमारियों के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि समय रहते हम उन बीमारियों से बच सकें। अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उनका समय रहते अगर इलाज हो जाता है तो फ्यूचर के अंदर डेंटल प्रॉब्लम्स क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर रूप ले लेती है, इसलिए समय रहते इलाज कराने से हम एक बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि दांतों की हमारी लाइफ के अंदर बहुत वैल्यू है। दांत हमारे फेस की वैल्यू को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ चबाने में, बोलने में, इन सब चीज़ों में तो काम आते ही हैं। आप सब लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। हमारे मुंह में दो तरीके के दांत होते हैं, एक कुछ आगे वाले दांत, कुछ पीछे वाले दांत। आगे वाले दांतों का काम काटने का होता है, पीछे वाले दांतों का काम चबाने का होता है। इस पिक्चर में जैसा कि आप लोगों ने देखा है, हर एक दांत के दो पार्ट रहते हैं। एक बिल्कुल वाइट कलर का क्राउन पोर्शन होता है, जो कि जैसे ही आप लोग मुंह खोलते हो तो उसके अंदर दिखता है, जिसको क्राउन बोलते हैं। बाकी का जो पोर्शन होता है वो मसूड़े के अंदर या जबड़े की हड्डी के अंदर फिक्स रहता है, उसको हम रूट बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के डेंटिशन होते हैं, दो सेट होते हैं। एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। मिल्क टीथ साइज में छोटे होते हैं, जो कि बच्चों के अंदर होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे एज एडवांस होती है वो दांत गिरने लग जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट दांत अपनी जगह बना लेते हैं, जो कि जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं। कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें, जिसके अंदर दांतों की कैविटी, जिसको हम कीड़ा लगना भी बोलते हैं, गम्स की प्रॉब्लम आती है, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना होता है, दांतों का पीलापन होता है, दांतों के कई तरीके के फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं चोट लगने से, मुंह में छाले हो जाते हैं, ओरल कैंसर होता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में हमको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल सा डेंटल सेटअप होता है, जहाँ कहीं भी आप इलाज के लिए जाते हैं तो इस तरीके का सेटअप आपको देखने को मिलता है। क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि जगह जगह पे कई क्वेक्स लोग भी बैठे रहते हैं, जिनके पास अगर आप इलाज करवाने जाते हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ करके इलाज करवाना है। डेंटल कैरीज के बारे में डिस्कस करें तो डेंटल कैरीज, कीड़ा लगना जिसको हम बोलते हैं, स्टार्टिंग में दांतों के अंदर कुछ काला या पीलापन का कुछ कलर चेंजेस दिखाई लगने लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो कालापन है वो दांत के अंदर खड्डे की फॉर्म के अंदर आगे बढ़ता जाता है, और उसी को हम बोलते हैं कि हमारे दांत में कैविटी बनना शुरू हो गया है। ये कैविटी बनने की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब हम हमारे मुंह की जो साफ सफाई है वो ठीक से हम नहीं कर पाते हैं, और हमारे मुंह में कहीं ना कहीं खाने का कोई भी पार्ट है या पोर्शन है वो कहीं चिपका हुआ रह जाता है या फिर दांतों के अंदर फंसा हुआ रह जाता है। टाइम के साथ के अंदर वो खाना और मुंह के जो बैक्टीरिया हैं वो आपस में मिलकर कैविटी को बनाने का काम करते हैं। उसके बाद में कैविटी धीरे धीरे स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही छोटा सा गड्ढे की फॉर्म में होता है, लेकिन समय के साथ में जो खड्डा है, जो होल है, वो दांत के अंदर बढ़ता चला जाता है, और उसके बाद के अंदर हमारे दांत के सेंटर के अंदर जो पल्प होता है, जिसके अंदर नर्व एंडिंग्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको इन्फेक्ट करता है, और जैसे ही वो उनको इन्फेक्ट करता है तो पेशेंट्स को या इंडिविजुअल को दर्द का एहसास होता है, और फिर धीरे धीरे आपको दर्द है, स्वेलिंग है, ये सब लेकर के आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। अगर आप समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो तो डॉक्टर उनको फीलिंग के थ्रू ही कैविटी को ठीक कर देता है। उसमें आपको पेन को बर्दाश्त करने की या पेन को लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने समय रहते इलाज करवा लिया। अगर आप पेन या स्वेलिंग के साथ में डॉक्टर के पास जाते हो तो उस केस के अंदर हमें डॉक्टर दो ही ऑप्शन एडवाइस करता है कि या तो आप दांत को निकलवा लीजिए या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।
तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत को एक बचाने का प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर मैंने बताया कि डेंटल पल्प जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। उस पल्प को पूरा इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू क्लीन किया जाता है और उसके बाद में दांत को फीलिंग कर दी जाती है और दांत के ऊपर एक कैप या क्राउन लगा करके दांत को रेस्टोर कर दिया जाता है और फिर वो दांत को हम वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि हम हमारे नेचुरल दांत को इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद में आती है गम्स की प्रॉब्लम्स। गम्स यानी कि मसूड़ों की प्रॉब्लम। गम्स में अंदर सूजन हो जाना होता है, गम्स का कलर चेंज होना होता है, गम्स में से ब्लीडिंग होना होता है। तो वही शुरुआत वहीं से होती है कि हमारी साफ़ सफाई ठीक से नहीं हो पाती है और धीरे धीरे दांतों के ऊपर जो भी डेब्रिस है वो डिपॉजिट होकर के प्लाक बनता है और प्लाक के बाद के अंदर ये टार्टर का फॉर्म ले जाता है जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। और धीरे धीरे ये जो कैलकुलस टार्टर होता है वो गम्स को इतना इन्फेक्ट कर देता है कि गम्स में से ब्लीडिंग, गम्स में से स्वेलिंग, ये सब शुरू हो जाता है। और एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसके अंदर जिस हड्डी के अंदर जो जबड़े की हड्डी के अंदर दांत हमारे फिक्स रहते हैं उस हड्डी तक वो इन्फेक्शन पहुंचता है और हड्डी को इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद में दांत है वो हिलने लग जाते हैं और हमें खाने पीने चबाने के अंदर हर तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब ये होता है कि हम इससे निजात कैसे पाएं, ऐसा क्या करें कि हमें गम्स की प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर इन प्रॉब्लम से बचना है तो सबसे पहले हमें मुंह की साफ़ सफाई ठीक से रखनी पड़ेगी। साफ़ सफाई के अंदर हम सब लोग इतना अवेयर हैं कि हम साफ़ सफाई को रखते भी हैं, लेकिन अगर टेक्निक हमने ठीक से फॉलो नहीं करी तो फिर उसका इफ़ेक्ट या उसका जो रिजल्ट है वो हमको ठीक से नहीं मिल पाता है। ब्रश की पोजीशन हमेशा दांत और मसूड़े के जंक्शन के ऊपर 45 डिग्री एंगल पर रखना है एंड ब्रश की जो मूवमेंट है वो ऊपर और नीचे करनी है, ना कि आगे पीछे। आगे पीछे मूवमेंट करने से दांतों को नुकसान हो सकता है। उसके बाद में सफाई के लिए आपको डेंटल क्लिनिक के अंदर जब भी जाते हैं तो वहाँ पे एक स्केलिंग का प्रोसीजर होता है, उससे भी दांतों को सफाई आप करवा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। ब्रश की बात करें तो मार्केट के अंदर कई तरीके के ब्रश मिलते हैं, हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है। साइज़ भी उनकी अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। बच्चों के अंदर छोटी साइज़ का ब्रश इस्तेमाल होता है, बड़ी एज के अंदर बड़ा ब्रश इस्तेमाल होता है, ताकि आप अपने दांतों को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में ये आता है कि हम एक ब्रश को कितने टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही ब्रश इस फोटो में जैसे आप देख पा रहे हैं, ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो आगे से फ्लेयर्ड अप हो जाते हैं लगातार इस्तेमाल करने से। तो इस तरीके के ब्रश को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि क्लीनिंग उसकी एफिशिएंसी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में होता है कुछ इंटरडेंटल एड्स, यानी कि दांतों के बीच के स्पेस को क्लीन करने के लिए कुछ जैसे कि टूथ पिक्स आती हैं, डेंटल फ्लोस आता है, तो इनको भी हम दांतों की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटल फ्लोस एक धागा एक तरीके का होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स लगे रहते हैं और उनको हम अंगुलियों में फंसा करके उस धागे को और दांतों के बीच के स्पेस को क्लीन कर सकते हैं। तो ये मार्केट के अंदर कई तरीके के डेंटल फ्लोस अवेलेबल हैं जो कि आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ केमिकल्स भी रहते हैं जिनको हम माउथ वॉश बोलते हैं। ये माउथ वॉश कई तरीके के मार्केट के अंदर मिलते हैं। इनको भी इस्तेमाल करने से हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया, जो प्लाक बनता है, उसकी जो स्पीड है, बनने की जो प्रक्रिया है, उसको स्लो किया जा सकता है या फिर बिल्कुल बंद किया जा सकता है। इसलिए माउथ वॉश भी इस्तेमाल आप कर सकते हो अगर आपके मुंह की कंडीशन या ओरल हाइजीन बार बार ख़राब होती है, तो ये आप माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में हम आते हैं डाइट के ऊपर, किस तरीके की डाइट हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर पिज़्ज़ा आता है, बर्गर आता है, बिस्किट्स वगैरह आते हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ये हमारे दांतों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए स्पेशली बच्चों को इन सब चीज़ों से हमेशा बचा के रखना ज़्यादा अच्छा रहता है।
अगला पॉइंट आता है तंबाकू का सेवन करना। तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, किसी भी फॉर्म के अंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लंबे टाइम तक तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो जाते हैं कि आपके मुंह के अंदर कैंसर बनने वाला है। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो तंबाकू की जो हैबिट है उसको तुरंत रोकना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। यहाँ मैं यह भी मेंशन करना चाहूँगा कि डेंटल प्रॉब्लम्स का किसी एज ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी डेंटल प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप में किसी भी टाइम अराइज हो सकती है। इसलिए हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जैसे ही बच्चे के मुंह में दांत निकलना शुरू होते हैं उसी टाइम पे रेगुलर इंटरवल के ऊपर दांतों का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि समय रहते अगर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समय रहते उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे किया जा सके। यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स फोटोज़ के अंदर आप देख रहे हैं, ये दांतों को सही अलाइनमेंट में लाने के लिए दिखाए गए हैं। अगर आपके बच्चे के मुंह में कोई टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो उनको सही अलाइनमेंट में करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा ठीक से अपना खाना चबा सके और उसकी जो स्पीच है, उसकी वॉइस है, बिल्कुल क्लियर आ सके। इसलिए टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। इस फोटो में आप देख रहे हो कि कई बार सामने के दांत हैं टूट जाते हैं, किसी फ्रैक्चर हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट से या किसी ट्रॉमा से, तो उनको भी आगे ठीक से रेस्टोर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीथ रिप्लेसमेंट। अगर आपके मुंह से कोई दांत किसी कारणवश निकालना पड़ जाता है तो उनको भी आर्टिफिशियल दांत से रिप्लेस करना चाहिए, ताकि हमारे दांतों का सेट अच्छे से बना रहे और हम एफिशिएंटली हमारे खाने को चबा करके खा सकें। रिप्लेसमेंट जो है वो कई तरीके से होता है। ये आपके मुंह की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के दांत लगाए जा सकते हैं। इस पिक्चर में आप तरह तरह के ओरल कैंसर्स की फ़ोटो देख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ मेंशन करूँगा कि आपके मुंह के अंदर कहीं पर भी कोई स्वेलिंग या लंबे टाइम से कोई अल्सर या छाला हो रखा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जा कर के उसकी जांच करवानी चाहिए। हो सकता है वो किसी तरीके का कैंसर ना हो। इसी जानकारी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।